अगर मैं कहूं कि लाल किताब एक प्रकार के बुजुर्गों की टीचिंग्स है, जो जिम्मेवारी हमारे बड़े बुजुर्गों के पास थी, हमारे गुरुओं के पास थी, हमारे साधु संतों के पास थी, समाज को सही दिशा निर्देश देने की, घर परिवार को सही तरीके से चलाने की, जो शिक्षाएं हमें ट्रेडिशनली मिलती थी, वो ट्रेडिशनली जो मिलती थी वो अब उनको लाल किताब में लिख दिया गया है। कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं है जो आपको की सुनी सुनाई ना हो बचपन में बड़े बुजुर्गों या विद्वानों के द्वारा। कुछ ऐसा आपको डिफरेंट लाल किताब में नहीं मिलेगा। लाल किताब समाज को, परिवार को जोड़ने का एक नाम है। लाल किताब हमें जो उपदेश दे रही है वो हमें समझाना चाह रही है, इस संसार में अब आ गए ना, तो अब हमें इस संसार में अपने आप के, हमारे स्वयं के जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, साथ में अपने परिवार का जीवन और अपने समाज का जीवन अच्छा कैसे बनाना है। कुल मिलाकर के ये चीज है। दूसरी बात कहा गया, हर आदमी के पास बड़े साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो बेचारा गृह शांति कैसे करे। तो उसके लिए अपने घरेलू चीजों से, आसपास की चीजों से, मुफ्त की चीजों से, कुछ सलाह को मान करके, कुछ प्रिकॉशंस लेकर के आप ग्रहों के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ये लाल किताब का उद्देश्य है। लाल किताब कोई इंडिपेंडेंटली कोई एक डिस्टिंक्ट या कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये आपका वैदिक ही है। समझ गया। ये वैदिक से बाहर एक पैसा नहीं है बाहर, पहली बात समझ लीजिए। तो सिर्फ जो इन्होंने वैदिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और जब वो लाल किताब को डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में ये कहेंगे अरे यार दोनों एक ही है, कुछ नया नहीं है। बस लाल किताब की भाषा आसान कर दी गई, आम आदमी की कर दी गई। उर्दू की, हिंदी की जगह उर्दू है उस समय की भाषा के अनुसार जिसमें वो लिखी गई। बाकी आम जो घर में होने वाली घटनाओं से ज्योतिष की पहचान बताई गई कि आपको बड़ी बड़ी यादें बातें ना करनी पड़े, आपको छोटी छोटी चीजों से पहचान होनी शुरू हो जाए। जैसे आज का टॉपिक है, आज हमने केतु ग्रह को करना है। अब केतु के बारे में कुछ समझने के लिए बड़ा आसान तरीका क्या बताया गया, हमारी जो अपनी सोच है, कौन सी सोच, नेकी वाली। नेकी का मतलब दूसरों का भला करने की प्रवृत्ति, भला करने की सोच, जिसमें अपने स्वार्थ के अलावा, अपना स्वार्थ इसमें इन्वॉल्व नहीं, दूसरों के फायदे के लिए सोचे गए अच्छे विचार, अपने घर तरक्की के भविष्य, अब मैं भविष्य की बात कर रहा कि आपका परिवार भविष्य में कैसा होगा, आप अपनी पीढ़ियों को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं, आप अपनी औलादों को कितना महान या कितना बुरा देखना चाहते हैं, वो ज्ञान केतु देता है। उसके बारे में एक पंजाबी में भी कहावत है, छोटी सोच और पांव की मोच, हिंदी में बता रहा है, पंजाबी में बोलते हैं जुत्ती तंग ते दमाई नंग। तो तो छोटी सोच और पांव में लगी हुई चोट ये जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। अब केतु की शुरुआत यहीं से हो जाती है। केतु हमारे शरीर में पांव है, हमारी टांगे हैं, यहीं से हम शुरुआत करते। टांग से रिलेटेड कोई तकलीफ, पांव से रिलेटेड कोई तकलीफ हमें बताती है कि केतु हमारा गड़बड़ है। दूसरी बात, एक कहावत हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है,
जो मूर्ख आदमी के विषय में कहा जाता है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ये कहावतें याद रख लो, ये आपके ग्रह याद रखने की बड़ी काम है। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना मतलब केतु का खराब होना। जिस व्यक्ति का केतु खराब होगा वो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देता है, और ऐसा व्यक्ति वो होता है जो कान का कच्चा होता है। कान का कच्चा आदमी इम्पेशंस होता है, दूसरों की बातों को सुन करके बहुत जल्दी एक्शन रिएक्शन कर जाता है, उसको चुगलियां सुनने में बड़ा आनंद आता है, और चुगलियां सुन सुन करके उन चुगलियों को असली बात मान करके चलता है कि ये बात जो कह रहा है ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो लाल किताब आपको बताती क्या है कि ये छोटी छोटी इवेंट्स बताती है, आपकी सोच के बारे में बताती है कि भाई इनके बारे में जांच पड़ताल कर लो और यहीं से पता लगा लो कि आपका केतु कैसा है। तो केतु अपनी पहचान बता रहा है हम लोगों को कि खराब केतु क्या है और अच्छा केतु क्या है। अच्छा केतु नेक दिली है, नेक नियति है और ईमानदारी है, दूसरों को भला करने की प्रवृत्ति है। समाज में अच्छा करने की जो प्रवृत्तियां जितनी भी है ये नेक केतु की है। लाल किताब का एक और फायदा है कि अगर हमें कुंडली से नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा इस समय कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, तो लक्षण मिला लो, उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह प्रेजेंट में खराब चल रहा है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। किस चीज से? मात्र अपनी सोच के खराब हो जाने से ही केतु खराब। सबसे पहले इसी पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये जो केतु खराब जिसे कहा जा रहा है ये खराब कैसे, कि क्या क्या लक्षण है इसके केतु के। पहली बात तो केतु दो रंगा है, इसको जो धुएं के साथ इसकी कल्पना की गई है। जैसे जब धुआं निकलता है तो उसमें काला रंग भी होता है और उसमें सफेद रंग भी होता है, दो रंग होते हैं, काला और सफेद। ये जो दो रंग का जो धुआं है यही केतु कहा गया है। अर्थात दो तरफ की बात करने वाला इंसान। इनका केतु गड़बड़ है ये पता करने के लिए चिट भी मेरी और पट भी मेरी, दो तरफ बात करने वाला, चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाला आदमी, अपने आप को समझदार समझ करके दूसरों में कमियां निकालने वाला व्यक्ति, जिसका मेन मकसद है दूसरों में केवल और केवल कमियां निकालना और स्वयं को समझदार सिद्ध करना। और गलतियां केवल निकालना ही नहीं है, उसको डांट भी मारना कि भाई तूने कैसे कर दी गलती, कर कैसे सकता, हाउ इट इज पॉसिबल। मतलब उसको नीचा भी दिखाना है, ये केवल गलती गलती नहीं बताना, उसको बेवकूफ भी सिद्ध करना है, उसको डिमोरलाइज भी करना है। तो अगर कोई इंसान ऐसा करता हुआ हमें आसपास दिखाई दे जाए, समझ लेना कि इसका केतु मंदा है। और केतु मंदा होगा तो उसके पीठ दर्द की शिकायत, कमर के निचले हिस्से में शिकायत, टांगों में पेन की शिकायत, पाँव में भड़कन रहना, या थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, मार्केट में चक्कर लगाने के बाद टांगों में थकावट का अनुभव होना। साथ में हमारे पाँव का जो नाखून होते हैं, ध्यान रखना, हाथों के नाखून राहु हैं और पाँव के नाखून केतु हैं। कई बार आप देखते होंगे नाखूनों में गड़बड़ आ जाती है, नाखून ऊपर नीचे चढ़ जाता है, स्किन ऊपर आ जाती है, नाखून अंदर घुस जाता है, स्किन के अंदर घुस जाता है, या नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, या कई बार लोगों को चोट लग जाती है, नाखून टूट जाता है, नाखून कट जाता है, कई बार कटते। ये जो लगना, ये इसका मतलब है केतु गड़बड़ है। केतु जब ज्यादा नाराज होता है तो सर्जरी देगा, चोट देगा। क्या देगा? सर्जरी देगा, चोट देगा और पेन की शिकायत कर दे। बेटा ये देखिए किसका है, ये कंप्लेंट हमारी कर देगा, पेन कर देगा। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये केतु ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, हमें सावधान हो जाने की जरूरत होती है। ऐसा इंसान दूसरे को दबाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, और साथ में
समझदार आदमी की भी गलती निकालने से परहेज नहीं करता। इवन अपने गुरु की गलती निकालना में भी उसको आनंद आता है। अगर उसके बच्चे को किसी ने पीट दिया तो टीचर को जाके कहेगा ये तो रूल ही नहीं है। अमेरिका में ऐसा होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, लंदन में वैसे होता है, तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? वो उस बात पे नहीं करेगा कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ या तुमने क्यों कहा। वो पहले तो कहेगा तुम्हारा राइट ही नहीं है, ये मामला गड़बड़ है, ये तुमने नियम कानून ही तोड़ दिया सारा। तो नियम कानून का बड़ा हवाला देते हैं ये लोग कि क्या रूल्स है, पर अपने ऊपर रूल्स नहीं लगाना पसंद है। खुद क्या रूल तोड़ दें वो कोई बात नहीं, पर दूसरों ने रूल कहाँ तोड़ा कहाँ नहीं तोड़ा उसका बड़ा बारीकी से नजर रखते। जबरदस्ती इज्जत प्राप्त करने के प्रयास करते रहने। तू मुझे नमस्कार क्यों नहीं मारते, तो मुझे नमस्कार करो, मेरे पांव छुओ, मुझे प्रणाम करो। जबरदस्ती इज्जत लेने की, प्राप्त करने का प्रयास करना, ये मंदे केतु की निशानी है। मौके का फायदा उठाना। देखिए, एक होता है मौका को समझने वाला व्यक्ति, एक होता है मौके का फायदा उठाने वाला। मौके को समझना, पर उस मौके में अपना तो फायदा हो पर दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो समझदार आदमी होता है, वो अच्छा केतु है। जो मौके को पहचान लेता है वो अच्छे केतु की निशानी है। पर कोई व्यक्ति गलत परिस्थिति में फंसा पड़ा है बेचारा, और तुमने देखा मौका अच्छा है, अब इसको ये फंस गया, इससे अब पैसा वसूल कर लो, या किसी के पास कर्जा है, वो बेचारा मकान बेचना चाह रहा है तो उसके बेचारे के रेट कम कर दिए। मजबूरी में है, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी की मजबूरी में मौके का फायदा उठा करके अपनी स्वार्थ पूर्ति से कर लेना, जो बेईमानी की तरह होता है, ये मंदे केतु की निशानी। और मंदे केतु की खास निशानी क्या है? वो आदमी अपनी स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके सोच ही नहीं पाता है। हमेशा अपने ही विचारों में डूबे रहना, अपने ही विचारों में डूबे रहेगा, अपनी दुनिया में ही डूबा रहता है, इससे बाहर निकलने की कोशिश। खुद का परिवार इससे बाहर कुछ नहीं, और अपने परिवार में भी कमियां निकालता रहता है, अपने परिवारजनों की कमियां निकालता रहता है, अपनी औलाद से झगड़ा करता रहता है। क्योंकि लाल किताब में केतु हमारी औलाद है, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो लास्ट तक साथ देती है। अगर केतु अच्छा है तो लास्ट तक आपको आपकी औलाद का साथ मिलेगा, अंतिम समय तक आपको केतु ही साथ देता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो लास्ट तक चलता है। जितना अच्छा केतु होगा तो हमें लास्ट तक हमारी अपनी औलाद हमारा साथ दे। पुत्र संतान केतु की देन मानी गई है लाल किताब में। जो पुत्र संतान होती है वो, अगर पुत्र संतान नहीं हो रही है, पुत्र संतान होने में प्रॉब्लम है, तो भी केतु के मंदे की निशानी। और अगर पुत्र हो गया, केतु मंदा है, तो आपकी बेटे से नहीं बनेगी, पुत्र से ही झगड़ा करते रहोगे, या बेटा पढ़ाई के बहाने आपसे दूर चला जाएगा, विदेश में चला जाएगा, और दूर जाने के बाद आपसे ज्यादा वो तालमेल रखना पसंद नहीं करता। कई बार हो सकता है किसी अन्य ग्रह की वजह से वो आपकी इज्जत तो करे कि चल बाप है, पर वो साथ रहना मन से पसंद नहीं करता। पैसा दे देगा, हाय हेलो कर लेगा, बातचीत कर लेगा, रेस्पेक्ट दे देगा, पर वो आपके साथ दिल से रहना पसंद नहीं करता कि चल मेरा बाप है बुढ़ापे में, मैं इसका जाके साथ। ये भी केतु मंदे की निशानी है। देखो, लाल किताब में हमेशा हमें गाइडेंस मिलती रहती है, और हमें अपने विचारों पर नजर रखने की में प्रेरणा मिलती है। भाई, तुम इस समय तुम्हारा दिमाग चल किस दिशा में रहा। यदि हमारा हमारे परिवार में अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात बात पे झगड़ा है, और झगड़ा यूं है क्योंकि हम जो चाह रहे हैं परिवार में वही होना चाहिए, और परिवार वाला व्यक्ति नहीं करता, तो हम तूफान खड़ा कर देते हैं, तो ये मंदे केतु की निशानी है। पड़ोसियों पर, पड़ोसियों से उसकी नहीं बनती। पड़ोसियों की तमाम बुराइयां उसकी निगाह में होती है कि हमारा पड़ोसी में क्या क्या कमी है, हमारा पड़ोसी कैसे निकम्मा है और कैसे बेकार है।
उसको लगता है सारे पड़ोसी या ये सारी दुनिया मुझे तंग करने के लिए ही बनी है। मैं बिल्कुल सही हूँ, अपनी जगह बिल्कुल राइट हूँ, पर ये जो लोग हैं ना, ये सारे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे पड़ोसी हैं, वो सब मुझे तंग करने। और कमाल की बात, खुद ही पड़ोसियों को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कोई जगराता हो, कोई शादी का फंक्शन हो, तो जाके सबसे पहले कानून झाड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक लाउड स्पीकर चलाना है। फालतू करा तो पुलिस बुला लूंगा, मुकदमा खड़ा कर दूंगा, लड़ाई कर लूंगा, झगड़ा कर लूंगा, 10 लोगों को बताएगा, लोगों को बुराइयां करेगा। तो ये दूसरों के कामों में बिना मतलब दखल अंदाजी देने में बड़े निपुण, तो ये भी बैठे बैठाए हमारे खुद के केतु को खराब। ये बातें हम इस चीज के लिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस स्वभाव को लाल किताब केतु को बुरा होना। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को बड़ा वहम रहता है भूत प्रेत, और सचमुच इन लोगों के साथ भूत प्रेत की घटनाएं भी हो जाती हैं। ये जितने भी आप लोग देखते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले लोग, केतु मंदे की निशानी वालों को पकड़ना बहुत आसान है। ये जितने भी मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले लोग हैं जो भूत प्रेत की शिकायत लेके जाते हैं, या पीर फकीर जहां पर भी भूत प्रेत झाड़ने के काम वाले लोग हैं, या जिनको लगता है हमारे ऊपर भूत प्रेत चढ़ गए, या ऐसा लगता है भूत प्रेत चढ़ सकते हैं, वो मान के चलते हैं हाँ भूत प्रेत से हमारा आमना सामना हो सकता है, और भूत प्रेत का आमना सामना हो गया तो चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, या जिन्हें भूत प्रेतों से आवश्यकता से अधिक डर लगता है, ये सभी केतु मंदे की निशानी वाले लोग हैं। ये बाकी नहीं डरते किसी चीज से, पंगेबाजियों से नहीं डरते, दुनिया भर के पंगेबाजियां करेंगे, पर इनको अगर जरा सा कह दो ना भूत छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, तो फिर ये भूत की तरह गायब हो जाएंगे, मतलब आपसे डर जाएंगे। तो ये भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डरने वाले लोग होते हैं। और अगर कोई ये बात समझाने में कामयाब हो जाए इनको कि तुम्हारे पर भूत छोड़ दिया गया है, तो ये इसको असली भी बात मान सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो भूत प्रेत झाड़ने वाले लोग होते हैं या ये उपाय करते, तो उसमें भी नींबू का बड़ा खेल आता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, और कई बार बुरी आत्माओं से बचाने के लिए हम नींबू लटका देते हैं घर में। ये जो पीला नींबू है ये केतु है लाल किताब में। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट मिलती है, कोई कहता है जी मेरे ऊपर भूत चढ़ गया, या मेरे को साया दिखाई देता है, या फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, तो उसकी रेमेडी आपने नींबू से करनी है। तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, हमें ये चीज समझना है, बिना मतलब घूमते रहना आवारा, बिना मतलब घूमते रहना आवारा, या सारा दिन घर में पड़े रहना, जो भी बेड रिडन होता है या अपने पलंग से चिपका रहता है, ये भी केतु की मंदे की निशानी है। क्योंकि लाल किताब में आपकी जो चारपाई है वो भी केतु है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो घर की चारपाई है, और खास करके लाल किताब कहती है जो ससुराल से आया हुआ पलंग है, इसलिए लाल किताब ससुराल की खाट को, ससुराल के पलंग को बड़ा शुभ मानती है। तो और कुछ लो ना लो, पलंग ले लेना चाहिए ससुराल से, क्योंकि वो केतु के, शुभ केतु की निशानी है। इसलिए दहेज में हमारे यहाँ पर न्यू कपल को बिस्तरा देने की, पलंग देने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। वो ससुराल से आता है, क्योंकि ससुराल वाले ये मान के चलते हैं शुभ केतु दे दो। अब यहां से एक नई बात है, भाई ये ब्याह शादी का केतु का क्या लेना देना हो गया। अब हम थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष पे आते हैं। वैदिक ज्योतिष क्या कहता है? वैदिक ज्योतिष कहता है केतु अध्यात्म है, या केतु कौन है? आतंकवादी। या तो वो अध्यात्म में डूबा हुआ साधु संत स्पिरिचुअल व्यक्ति है, नेक बंदा है, ईमानदार आदमी है। तो लाल किताब भी कहती है जो ईमानदार है, नेक नियति वाला है, और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि गुरु के पाथ को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, वो अच्छा केतु वाला व्यक्ति है।
इसकी जगह अगर विध्वंसक है, जो आतंकवाद में बिलीव करता है, जो विध्वंस में बिलीव करता है, जैसे हमारे भूकंप, लाल किताब भूकंप को केतु से जोड़ती है। अब भूकंप आ गया, भूकंप थोड़ी देखता है किसको मारना किसको नहीं मारना, कौन बेचारा शरीफ मरा, कौन बेचारा बेगुनाह मरा, कौन बदमाश मरा। सिर्फ भूकंप आता है, तहस नहस करके चला जाता है। तो ये तहस नहस करने की जो प्रवृत्तियां हैं, ये केतु से है। अब लाल किताब इसके बारे में कहती है कि केतु की 3 टांगे हैं। अब समझना टेक्निकली चीजों, अभी तक तो आपने समझा कि केतु कैसे मंदा होता है, और अच्छे केतु को भी आप समझ रहे हैं। टेक्निकली समझने के लिए लाल किताब क्या कहती है, भाई केतु कौन सा अच्छा माने, तो कहते हैं केतु की 3 टांगे। कौन सी टांग? पहली टांग बृहस्पति, दूसरी टांग मंगल, और तीसरी टांग बुध। ये याद रखना है, 3 टांगों वाला केतु। अब इसके कई मायने इनमें धीरे धीरे समझाए गए हैं, वो मैं एक एक करके समझा। पहले तो ग्रहों से, जिस कुंडली में बुध अच्छा, जिस कुंडली में मंगल अच्छा, जिस कुंडली में गुरु अच्छा, अगर तीनों ग्रह अच्छे तो उत्तम कोटि का केतु है। और जो उत्तम कोटि का केतु है वो तख्त नवीश है। तख्त नवीश का मतलब है वो किसी सिंहासन पे बैठा हुआ है, किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो किसको एक कोई सीट मिली है, उसको कोई पद मिला है, अर्थात उसे जीवन में पद जरूर मिलेगा, अच्छा पद, जो सोसाइटी में नामी गिरामी पद होगा। इसलिए राजनीति में जो हम एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, इसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन जाते हैं, किसी आध्यात्मिक संस्था के हेड बन जाते हैं, तो एक प्रकार से हमारा केतु अच्छा है। केतु हमारी पर्सनल ब्रांड है। फिर से मैं कहूंगा, केतु क्या है? आपकी पर्सनल ब्रांड। हर इंसान का अपना एक पर्सनल ब्रांड है। तो केतु के कारण ही किसी आदमी को अच्छा या बुरा कहा जाता है। अगर केतु की आदतें खराब हैं, केतु मंदा, तो कहेंगे ये आदमी यार अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये आदमी तो बहुत बढ़िया नहीं है। तो जितना उत्तम केतु होगा, वो एज ए इंसान, वो इंसान उत्तम कोटि की श्रेणी में चला जाएगा। और वो मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, 3 ग्रह, गुरु मंगल बुध, अगर अच्छे उत्तम कोटि का ये केतु माना जाए। अब इनमें जो जो ग्रह खराब होता चला जाए, वो ग्रह खराब होने से उससे रिलेटेड केतु में खराबियां आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम गुरु को ही पकड़ते हैं। मैंने जब गुरु ग्रह कराया था तो मैंने कहा था जितने भी धर्म स्थान हैं वो सारे के सारे गुरु का रूप है। जितने भी मंदिर, शिवालय, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सभी गुरु का स्थान है। और इन धर्म स्थानों पर लगने वाला जो झंडा होता है, जो निशान है, चाहे जैसे गुरुद्वारे में निशान साहिब लगता है, मंदिरों में भगवा लगता है, भगवा झंडा, या कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सबके अपने अपने झंडे या निशान होते हैं, जिनको देखते पता चल जाता है फलाने वाले हैं। तो वो जो झंडा है वो केतु होता है। गुरु और शिष्य में, गुरु तो आप समझ गए, जो टीचर है, मेंटर है, गाइड है, हमारा पथ प्रदर्शक है। और जो चेला होता है वो केतु होता है। इसीलिए जब केतु खराब होता है ना, यानी जब चेला खराब होता है, तो गुरु को बड़ा कष्ट, यार ये चेला निकम्मा निकल गया। तो गुरु को बड़ा हार्दिक कष्ट होता है चेले के खराब निकल जाने से। और चेला वही खराब जो गुरु की ही कमियां निकालने में और बताने में, समझाने में लगा रहे, और गुरु को ज्ञान देने का कार्य करने लगे गुरु को। इसलिए कई बार जो है, मैं उन्हें, कुछ लोगों को टोक देता हूँ क्लास में भी, अगर वो सलाह देने वाले प्रयास करते हैं, तो मैं जानबूझ के नहीं कि मैं अपनी इज्जत बनाने के लिए, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये जाने अनजाने में, इन्हें तो पता नहीं है कि जाने अनजाने में अपना केतु बिगाड़। तो जब कोई शिक्षा
दी जा रही है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसे कभी गाइड नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, आपको ऐसे शुरुआत करनी चाहिए, आपको चैप्टर यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ाना चाहिए। कई लोग, और ज्योतिष में खासकर, 2-3 किताब फालतू पढ़ी जाएंगी और फिर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे जो टीचर होगा कि कहाँ से कैसे पढ़ाना चाहिए, या फलाने राइटर की बुक पढ़ानी चाहिए आपको, कोर्स ऐसे नहीं ऐसे पूरा करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। ये भगवान का प्रसाद समझ करके, जो ज्योतिष की शिक्षा होती है भगवान का प्रसाद समझ, ये केतु का प्रसाद है। ये गुरु से जैसा जिस फॉर्मेट में मिल रहा है वैसा लेना चाहिए। हाँ, आप अपना प्रश्न रखिए, सम्मान पूर्वक प्रश्न रखिए, पर उस प्रश्न में गुरु को दिशा निर्देश ना, क्वेश्चन वाचक की तरह, यानी प्रश्नकर्ता की तरह प्रश्न पूछे। कैसे बन करके? उत्सुक बन करके, कि आप में उत्सुकता है, आप में क्यूरियोसिटी है, आपको फलार चीज का पता नहीं है, आप अनभिज्ञ हैं, आप ज्ञान नहीं रखते हैं और आप जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा केतु वाला व्यक्ति अच्छा प्रश्न करता होता है, ये ध्यान रखना। पर प्रश्न करता बिना वजह के प्रश्न अगर करेगा तो ये खराब केतु की निशानी है। तो मैं बहुत ईमानदारी से आपको लाल किताब की थ्योरी समझा रहा हूं। लाल किताब डे टू डे रूटीन लाइफ का ज्योतिष है। मैं आपको बता रहा हूँ, डे टू डे रूटीन लाइफ। आप प्रश्न किसी से भी पूछ रहे हैं, वो मतलब का प्रश्न। इवन जो पत्रकार बिना मतलब के प्रश्न अगर नेताओं से पूछते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, वो भी बेकार पत्रकार है, उनका केतु खराब है। और जिनका केतु खराब है वो अच्छा पत्रकार भी नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि फिर के ध्यान रखना, पत्रकारिता क्या है? घूमते फिरते रहना। और खराब केतु क्या है? बेमतलब घूमते रहना। बेमतलब का मतलब क्या हुआ? आप सूचनाएं इकट्ठी करते फिर रहे हैं, पर सारी बेमतलब की, काम की बात कुछ नहीं पता लगाई आपने, सारा दिन चक्कर लगाया शहर का और सिर्फ चुगलियां लिख लिख खा के आ गए। तो अच्छा, उसका उससे, उसका 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 उससे, और खबर लेके आ गए। समाज के काम की कोई बात आप निकाल के नहीं लेके आए। आपने कोई बात ऐसी समाज के सामने नहीं रखी है जिससे समाज का भला हो, लोगों को ज्ञान मिले, ऐसा, या सरकार की नींद खुले। तो जब जो लोग अर्जी फर्जी तरह की खबरें छापते फिरते हैं, बिना मतलब की बातें करते फिरते हैं, ये भी खराब केतु की निशानी है। या सारा दिन घर में बैठे बैठे सारा दिन दिमागी घोड़े दौड़ा करके खबरें बनाते रहते हैं, वो भी खराब केतु की निशानी। दोनों ही खराब केतु, ये ध्यान रखना। तो जब कुंडली में गुरु खराब होगा तो उसमें दूसरों में कमियां निकालना, अपने आप को समझदार समझना, दूसरों को कमजोर दिखाना और उनके कमजोर बुद्धि का फायदा उठाने का प्रयास ऐसा व्यक्ति करता है, तो ये भी खराब केतु। अब समझ में आई बात? सिंपल सी बात। लाल किताब में तीसरी टांग का मतलब हमारे यहाँ पर पेनिस से भी है। कामदेव भी केतु का ही रूप लाल किताब में कहा गया है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा ये वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचारी, जैसे हमारे वो कहते हैं ना साधु घूमता हुआ, कौन सा साधु? जिसने घर गृहस्थी त्याग दी। जो घर गृहस्थी, तो लाल किताब यहाँ पे घर छोड़ा हुआ साधु नहीं कहती, वो कहते हैं घर गृहस्थी से डर के भागा हुआ व्यक्ति, वो साधु, वो खराब केतु की निशानी है। जो अध्यात्म के कारण नहीं छोड़ के घर को भागा है, अध्यात्म की उत्कंठा से नहीं घर छोड़ के भागा है, घर गृहस्थी से दुखी होकर के या उससे डर होकर के भागा हुआ व्यक्ति, घर गृहस्थी छोड़ के भागा हुआ व्यक्ति भी खराब केतु की निशानी। और फिर वो चक्कर काटते रहते हैं। आपने सोसाइटी में बहुत लोग या साधु देखे होंगे जो खाम खाई भीख मांगने का काम करते रहते हैं, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता, कि वो अपनी जिम्मेवारियां या तो निभाना नहीं चाहते या निभाने लायक नहीं होते। उनको भी लाल किताब ने बहुत गलत कहा है। जितना शुभ केतु होगा उतना व्यक्ति कामदेव का, सेक्सुअल एनर्जी का बैलेंस्ड उपयोग करेगा। इसलिए लाल किताब कहती है 14 साल की आयु से लेके 22 साल तक की एक आयु ऐसी होती है
14 से 22 की आयु, जिस पर केतु का विशेष प्रभाव होता है, सेक्सुअल एनर्जी वाला प्रभाव। ये वो समय होता है जब हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चों में, और उस हार्मोन चेंज की वजह से जो शारीरिक तब्दीलियां होती हैं और कुछ गलत बातें कई बार बच्चे सीख जाते हैं या गलत संगत में जो पड़ जाते हैं, तो अगर कोई आपके पास ऐसा केस आता है तो समझे कि केतु की गड़बड़ है। तो ऐसे में केतु का इलाज कराना है। जो कुछ लड़कों के अंदर या लड़कियों में कुछ आ, जिसे हम कह सकते हैं अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती हैं, ये भी खराब केतु की वजह से हो, इन्हें भी हमें समझना। ये सब खराब केतु की निशानी। अब एक चीज हो, कुछ लोग आपको सोसाइटी में ऐसे मिलेंगे जो ये यंग बच्चे होते हैं, इनके साथ गंदी गंदी बातें करने लग जाते हैं। बातें करने का मतलब उन्हें गलत शिक्षा देते हैं, गलत उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, या भड़काने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें गाइड करते हैं, पोर्नोग्राफी की तरफ गाइड कर देते हैं, या इस तरह की कोई गलत चीजें, हरकतें। ये सब जो आदमी ऐसी हरकत करता है उसका केतु नीच का है, केवल वही करेगा। ऐसे समय में जब बच्चों में हार्मोनल चेंज होते हैं, उन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए। कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? गुरु प्रधान शिक्षा, बृहस्पति वाली शिक्षाएं देनी चाहिए। बृहस्पति वाली शिक्षा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की शिक्षाएं, जो अपनी पुस्तकों के प्रति लगाव रखे, अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, या अच्छी शिक्षाओं के प्रति रुझान पैदा हो, तो बच्चों से कभी भी गलती से भी गलत कार्य सेक्सुअली नहीं करने चाहिए, या उन्हें गलत बातें नहीं समझानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गाली गलौज देना सिखाते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे बेचारे कच्चे घड़े होते हैं, क्योंकि तो बुद्ध का छोटा रूप है, मिट्टी का घड़ा है एक प्रकार से। उसको जैसा समझाओगे, वो गाली गलौज समझाओगे, वो गाली गलौज देना शुरू कर देंगे। उनको तो लगता है कि ये बड़ा दे रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात है, तेरे मतलब मर्दानगी बढ़ गई। तो वो चीजें नहीं समझानी चाहिए बच्चों को, गलत तरीके से इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। ये भी खराब केतु की निशानी, ये हमें ध्यान रखना। तो तीसरी टांग का एक तात्पर्य यहाँ पर कामदेव से भी रिलेटेड है। पर अब हम तीनों टांग में, पहला बृहस्पति हुआ, तो बृहस्पति का मतलब आप समझ गए, गलत। बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति सोसाइटी को चलाता है। बृहस्पति नियम कानून बनाता है आपके सोसाइटी के अंदर, कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, नैतिकता का गुण क्या होना चाहिए, ईमानदारी का गुण क्या होना चाहिए। जितने भी समाज को चलाने के लिए अच्छी शिक्षाएं हैं, वो सारी की सारी गुरु है। और जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु खराब होता है, उनके का भी केतु काफी हद तक गड़बड़ होने लगता है। इसलिए वो खुद भी दूसरों को गलत शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। गलत सलाह देना भी किसी को खराब केतु की निशानी है। अब दूसरा आते हैं, वो है मंगल ग्रह है। मंगल हमारे ऊर्जा है। अगर मंगल को गलत दिशा मिल जाएगी तो ऊर्जा दुरुपयोग हो जाएगी। तो जो मैंने आपको केतु की विध्वंसक प्रवृत्तियां बताई थी, या जब मंगल बद हो जाता है, जब मंगल बद वाला चैप्टर पढ़ाया था, आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो मंगल बद होता है तो केतु अपने आप खराब रिजल्ट देता है। तो मंगल एक प्रकार से एनर्जी है, या तो मंगल अग्रेशन वाली एनर्जी है, या तो अग्रेशन में जाएगी, या वो अगर अच्छे रास्ते पर चले तो कुछ सक्षम कार्य करने के लिए वेल डिसिप्लिन्ड होकर के, ब्रह्मचर्य की शक्ति भी मंगल की शक्ति। तो जो साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर अपनी ऊर्जा को सही तरीके से रूपांतरित करने का काम करते हैं। ध्यान रखें, केतु की जो एनर्जी है, हमारी सेक्सुअल एनर्जी, वो उसके दो ही उपयोग हो सकते हैं। या तो इंसान उसको सप्रेस कर सकता है, या उसका ओवर यूज कर सकता है। ओवर यूज करेगा तो भी वो अपनी हानि करता है, सप्रेस करता है तो मानसिक समस्याएं पैदा कर लेता है अपने अंदर। तो हमें मंगल को सप्रेस नहीं करना है,
ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अगर मंगल खराब हो रहा है और मंगल खराब, तो पहले तो आपने वो लक्षण मिलाने की केतु खराब है क्या, केतु खराब के लक्षण है तो आपने देखना कि मंगल तो खराब नहीं है। अगर मंगल खराब होगा तो उस आदमी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति, दूसरे को नीचा जबरदस्ती कहेगा, नहीं नहीं तेरी कमी है, तूने ही गलती की है, तू मान, गलती मान, और गलती मान और दोबारा उसी के ऊपर चढ़ेगा, डोमिनेट करेगा, घर परिवार में डोमिनेट करेगा। तो ये मंगल की वजह से केतु के खराब होने की बात को कहता है। आप मंगल वाला वीडियो जरूर देखिए, मंगल पद वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और डिटेलिंग से आपको पता लग जाएगा। तो और तीसरा है बुध ग्रह। बुध ग्रह का काम है कोऑर्डिनेट करना, सोसाइटी में हमें जोड़ के रखता है। बुध एक प्रकार का मैं कहूंगा बंधन है, हमें बांध के रखता है ना। पैसों का भी तो बंधन है, पैसा ही है मैंने पकड़ के रखता है, जो नोट है, फाइनेंस है, हमारी बुद्धि बुध है। अगर ये बुद्धि ही खराब हो गई, बुद्धि ही खराब हो गया तो केतु खराब होगा ही होगा। बुद्धि क्या है, एक एनालिटिकल मशीन। बुद्ध क्या है हमारा, एनालिटिकल मशीन, हमारे विचारों का विश्लेषण करने की जो मशीन है वो बुद्ध है। और अननेसेसरी जो विचार आ रहे हैं वो राहु है। और जो हमारी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, सोचने की प्रवृत्ति है, सोचने की प्रवृत्ति दो ही होती है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव। हमारा दृष्टिकोण, चीजों को देखने का दृष्टिकोण अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो केतु है। पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारा केतु, हमारी सोच। अगर वो दृष्टिकोण हमारा नेगेटिव है, चीजों को देखने का, संसार को देखने का, लोगों को देखने का दृष्टिकोण खराब है, तो हमारा केतु खराब है। सिंपल सी बात है, ये वो वाली सोच है केतु है, तो सिंपल। तो तीन बातें बताई, बुध ग्रह अगर खराब हो जाए, मंगल ग्रह खराब हो जाए, साथ के अंदर आपका खराब हो जाए गुरु ग्रह, तीनों में से कोई भी या तीनों के तीनों खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा नीच का बुध, नीच का केतु है। और फिर नीच का केतु औलाद पैदा करने की क्षमता नहीं रखता। नीच का केतु जो है कि क्या कहते हैं, कुनबा विस्तार जिसे कहते हैं, नहीं बढ़ पाता, परिवार नहीं बढ़ पाता आगे है, हाँ वंश नहीं बढ़ पाता, वंश वंश नहीं बढ़ पाता आगे, और उनको साथ दिक्कत होगी। अब हमें ध्यान से समझना ये कि केतु मोक्ष भी है, केतु मोक्ष भी है। अच्छा केतु हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं, और बुरा केतु वाले लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में फंसे रह जाते हैं और अपनी एनर्जी को खराब करते रहते हैं। ध्यान रखना, जो सेक्स की जो हमारी एनर्जी है वो शुक्र की एनर्जी है, जो इस संसार में भी है और हमारी पुस्तकों में लिखा है स्वर्ग लोक में भी है। मतलब हमारा पीछा नहीं छूट सकता, हम सिर्फ उसका सही सही उपयोग करके ही जीवन में रह सकते हैं। उसको हमें स्ट्रेस नहीं करना, उसको हमें ओवर यूज नहीं करना है। तो अप्सराओं का वर्णन तो ऊपर भी लिखा हुआ है, कहीं पर हूरें मिल जाती हैं, कहीं पर अप्सराएं मिल जाती हैं, तो ऊपर भी ऐसी मुलाकात हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम यहीं तक ही सीमित हो, और हमें उसको गलत नहीं मानना। इसलिए ध्यान रखना, लाल किताब क्या कहती है, कभी भी स्त्री शक्ति की बुराई नहीं करना, कभी भी स्त्री शक्ति को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना। स्त्री शक्ति हमारी पूर्णता है, यानी स्त्री हमें पूर्णता देने के लिए बनी है। हमें जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, जब तक फेमिनी एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं करेगी, हमारे साथ मेल नहीं खाएगी। इसलिए जिन लोगों का केतु खराब होता है, उनकी अपने जीवन साथी यानी फीमेल यानी अपनी वाइफ से नहीं, और वो उनके जीवन में अपने कोई शौक नहीं रहते, वो उनका कोई शौक नहीं मिलेगा आपको। जैसे कपड़े मिल गए, कपड़े पहन लिए, जैसे चल रहा है, बस वो जीवन चलाने में यकीन रख रहे हैं। उनका कोई नहीं कि मुझे ये ऐसा कपड़ा पहनना है, मुझे वैसा पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, या मुझे घूमने जाना है। ध्यान रखना, लाल किताब में यात्रा केतु है, और कौन सी यात्राएं, जो व्यापार के लिए की गई, यानी कि गोल ओरिएंटेड जितनी भी यात्राएं होती हैं, यानी कि बिजनेस पर्पस से की गई यात्राएं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए की गई यात्राएं,
जिसमें गोल हमारा कुछ ना कुछ पूरा होता है, वो केतु है। और अध्यात्म से रिलेटेड तीर्थ स्थान की यात्राएं, ये भी केतु है। तो जो व्यक्ति कहता है ना तो मैं व्यापार बढ़ाने के लिए आगे यात्रा करना चाहता और ना ही मैं कोई आध्यात्मिक रूप से कहीं जाना आना पसंद करता या यात्रा करना पसंद करते, तो वो भी कमजोर केतु की निशानी है। तो घूमते फिरते रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए। अब हमें ये तो चीज होगी, कुछ योग ऐसे होते हैं जो केतु को खराब बना देते हैं। उसमें से एक तो सूर्य शनि का आपको मैंने लिखवाया ही लिखवाया, केतु खराब हो जाता है। शनि और चंद्रमा का मिलन, शनि और चंद्रमा का मिलन, ये भी एक प्रकार से केतु को मंदा करता है। अगर शनि चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ हो जाए तो आपने कह देना इसका केतु मंदा है। इसी प्रकार से शुक्र चंद्रमा का मिलन, शनि चंद्रमा तो आपको वैसे भी पता ही है, विष दोष बनाता है। मैंने काफी डिटेलिंग की हुई है। आदमी के दिमाग को जो है गुमराह रखता है, स्ट्रेस में रखता है बहुत ज्यादा, और डिप्रेशन टाइप की चीजों को देता रहता है और दिमाग भटकता रहता है उसका। इसी प्रकार से शुक्र चंद्रमा की युति हो जाए, जिसे मैं सास बहू का झगड़ा बोलता हूँ, या आपस में शुक्र चंद्र एक्सचेंज हो जाएं, एक दूसरे के घर में परिवर्तन कर लें। शुक्र चंद्रमा का एक्सचेंज भी मंदे केतु की निशानी है। वो केतु मंदा है, उसमें आपको जो खराब केतु के लक्षण बताए हैं बहुत सारे लक्षण मिल जाएंगे। साथ में इन लोगों में खास करके शुक्र चंद्रमा की युति वालों में दूसरों में कमियां निकालने की और या बिना मतलब टेंशन लेने की आदत बहुत होती है। बहुत मतलब टेंशन, वो टेंशन हो जाएगी, फलानी जगह कोई घटना घट गई जी, दुर्घटना घट गई वहां पर, टेंशन इन्हें हो रही है। रूस का और उनका युद्ध हो गया, दूसरा कौन सा देश था वो, रूस का और उसका युद्ध हो गया है, नाम भूल गया। यूक्रेन। यूक्रेन यूक्रेन। का और रूस का युद्ध हो गया, टेंशन ये पाल के बैठे हैं, रात को चक्कर लगा रहे हैं कि क्या होगा, है तो। और बिना मतलब की टेंशन लेने की आदत, ये शुक्र चंद्रमा की युति है। तो ये भी है आपने, और इसमें युति में मैं लाल किताब में कह रखा है कि चाहे साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के भाव में बैठ जाएं, या फिर जब मैं दृष्टि कराऊंगा तो दृष्टि संबंध में आ जाए तो भी। पर गुरु शुक्र की युति या गुरु दूरदृष्टि, गुरु शुक्र का मिलन या दृष्टि संबंध में या एक दूसरे के हाउस में बैठ जाने पर, तो हमें ये समझना है ये उच्च केतु की निशानी, यानी नेक केतु है, अच्छा केतु है, शुभ केतु है। तो ऐसा व्यक्ति शनि स्वभाव हो जाता है। तो शनि स्वभाव में यह मैंने क्या बताया, डिप्लोमेटिक व्यक्ति जो हर एक से प्यार मोहब्बत से बातचीत करके अपना काम निकाल लेता है, किसी से बिना मतलब का पंगा दंगा नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, दूसरों में ज्यादा कमियां कुमियां नहीं निकालता, अपने काम से करवा करके निकल लेता है। इसी प्रकार से मंगल बुध की जो युति होती है, मंगल बुध की युति एक प्रकार से राहु को भी खराब कर देती है तो केतु को भी खराब। वैसे तो मंगल बुध की युति जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाओं को भी अंजाम देती है, अब जो इसमें गुस्से की प्रवृत्ति बहुत है, मंगल बुध अगर एक, ऐसे लोगों को जब गुस्सा आता है तो ये तोड़ फोड़ करते देर ही लगाते हैं, अपने घर में खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, खुद का ही हिसाब किताब गड़बड़ा जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी भाई खराब केतु की वजह से। अब मुद्दा आता है कि साहब जो है उपाय हमें क्या करना चाहिए। तो देखो लाल किताब में उपाय का बड़ा अच्छा तरीका बता रखा है कि ग्रह जिस ग्रह पर डिपेंडेंट होता है उनको ही ठीक कर लो तो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि तीन कौन सी टांगे बताई, गुरु बताया, मंगल बताया, बुध बताया, इन्हीं का उपाय कर लो, केतु ऑटोमेटिक। गुरु जितना अच्छा होगा कुंडली में उतना ही अच्छा ऑटोमेटिक केतु होगा। तो अगर केतु खराब है तो गुरु को ठीक करना शुरू कर दो। और गुरु को ठीक करने का क्या तरीका, सबसे बढ़िया बात, पहली बात तो बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना शुरू कर दो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दो, और जो विद्वान लोग हैं उनसे बहसबाजी ना करके
बड़ी गहराई में सोचो कि ये कहना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रहे हैं, और उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में परिवर्तन पैदा करना है। देखो, गुरु दो प्रकार के मिलते हैं जीवन में, और दोनों ही केतु ग्रह के कारण मिलते हैं। एक होता है अच्छा गुरु, सक्षम गुरु, विद्वान गुरु, और एक होता है गुरु घंटाल, जिसे कि लाल किताब गुरु घंटाल ही कहती है, इसलिए मैंने ये शब्द बोला है। मैं पहले बता दूंगा आपको कि मैं गाली का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, ये लाल किताब में लिखा है। उसका मतलब होता है ऐसा गुरु केवल जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने शिष्यों को गलत मार्ग पे ले जाता है। जैसे आपने कुछ गुरु हमारी सोसाइटी में देखे होंगे, हैं, उनको माला पहना करके कह देंगे सिर्फ मेरा नाम करो, मेरा नाम भजन करो, और मेरी बुराई मत सुन लेना बस। और उनके चेले जगह जगह लड़ते फिरते रहते हैं। गुरु के बारे में कोई बोलना मतलब लड़ाई मोल लेना है, सर मोल लेना है। और वो सारा दिन उनको प्रचार में लगा के रखेंगे। कोई उनको पुस्तकें दे के भेज देगा, वो किताबें बांटते फिरेंगे बेचारे मार्केट के अंदर। कोई अपना मालाओं का प्रचार करता फिरेगा। ये गुरु अपना प्रचार करवाता फिरता रहता है। तो ये समझ लेना, ये खराब केतु, जिनका खराब केतु होते हैं उनको ऐसे ही गुरु मिलते हैं। उनको गुरु अच्छे नहीं मिलते, और गुरु उनका दुरुपयोग करता है, उनकी भावनाओं का दुरुपयोग करता है। खराब गुरु की ये भी निशानी है कि किसी भी गुरु पे यकीन ना करना, या किसी भी विद्वान व्यक्ति पे यकीन ना करना, या किसी भी रोल मॉडल को नहीं स्वीकार करना, ये भी खराब केतु की निशानी है। या खराब गुरु के चक्कर में पड़ जाना है। नाम नहीं लूंगा, आजकल कई गुरु जो है ना, आजकल जेल यात्रा के ऊपर, ट्रिप के ऊपर चल रहे हैं, तो कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं। ये सब वो बेचारे, इनके जो चेले चपटे थे ना, ये सब खराब केतु वाले ही थे। इनको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने लिए प्रयोग किया, अपने लिए। एक हमारे हरियाणा के अंदर हुआ केस, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कुछ दिन पहले, तो शायद हिसार की तरफ है। उन्होंने सेना ही खड़ी कर ली थी और पुलिस नहीं घुसने दी, और कई बेचारे मारे गए, कई बेचारों घायल हो गए। तो चारों तरफ मानव सेना बन से वो बना लिया। क्या ये सब फजूलबाजी, ये सब लाल किताब ने इनको गुरु घंटाल कहा है कि जब तुम्हारा केतु खराब होता है तो तुम्हारे ऐसे गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित होते हैं, और तुम उनके लिए। और कमाल की बात, ऐसे शिष्य की क्या पहचान? ऐसा शिष्य उसी का नाम जपता रहेगा, उसी को पूजा करता रहेगा, और उसी के लिए लड़ता मिड़ता फिरेगा, उसी के लिए सर फुड़वाता फिरेगा, और उसी का प्रचार प्रसार करता रहेगा, और उसी के लिए कस्में वादे खाता रहेगा, और अपने आप को ये मानेगा कि भगवान को मिलाने वाला तो यही है। और ऐसे गुरु कहते भी हम या तो भगवान है, या भगवान के बराबर है, या भगवान मिलाने का सामर्थ्य है। समझदार गुरु कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। तो ये भी खराब केतु की निशानी है। तो अच्छे सक्षम विद्वान व्यक्ति को, और अच्छे सक्षम विद्वान व्यक्ति की क्या पहचान है? वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगा अच्छे से, कि लाइफ को अच्छे से जीना कैसे है। यही अच्छे गुरु की पहचान है। ये मत कहना दाढ़ी हो, मूछ हो, भसम लपा दी हो, और है जब बालों में जुएं पड़ रही हो, बड़ी बड़ी लटाएं हो, ऐसा नहीं है भाई। कोई है अच्छा नहाया धोया वाला आदमी पकड़ो, कोई ढंग का पकड़ो, जिसको ज्ञान हो, जिसकी बुद्धि टनाटन चलती हो। और जो बहरूपिया टाइप आदमी, तो बता दिया राहु का रूप है, तो हम बता दिए, जो ये रंग बिरंगे जो बहरूप बन बन के गुरुजी ड्रामे करते हैं, डांस पार्टियां करते रहते हैं, डांस कर करके दिखाते हैं, चेलों का मन मोह लेते हैं, तो उनसे तो बिल्कुल सावधान, दूर से ही समझ जाना। लाल किताब आपको बताती है, पहचान बताती है कि सही कौन है, गलत कौन है, समझ जाओ। जिसकी शिक्षा प्राप्त करके आपके जीवन में परिवर्तन आने लगे, जिसकी शिक्षा प्राप्त करके आपके दिमाग अच्छा सोचने लगे, वही अच्छा गुरु है। उसी को फॉलो करना है, उसी की इज्जत करनी है, उसी के नेक बताए हुए नेक रास्ते पर चलना है। और अच्छा गुरु नेक रास्ते पर चलने की सलाह देगा। वो चमत्कार की बात नहीं करेगा, आत्मा परमात्मा परमात्मा को प्रकट करने की बात नहीं करेगा। वो आत्मा का सत्व समझाएगा, परमात्मा का मतलब बताएगा। और जो देवता का मतलब उनका बताने का तरीका ये होगा, देवता का मतलब अच्छा कित, और राक्षस का मतलब बुरा कित। सिंपल सी बात, आप देवता तुल्य हो गए, आप में देवता वाले गुण आ गए, आपका केतु अच्छा है। आप में राक्षस राक्षस प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, तामसिक प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, आप में राक्षस वाले गुण आ गए हैं, आपका केतु खराब है। आप अपनी स्वार्थ पूर्ति से ऊपर उठ करके नहीं आ पा रहे हैं, आपका केतु खराब। इसलिए पहला उपाय, गुरु को ठीक करो। गुरु को ठीक करो, अच्छे व्यक्ति
की शिक्षा का पालन करना, नेक नियति पर चलना, ईमानदारी से करना और अच्छी बातों का, अच्छी शिक्षाओं पर जीवन को चलाना ही गुरु को। दूसरा, धर्म स्थान पर धार्मिक यात्राएं करना। और ये ध्यान रखना, धार्मिक स्थानों पर जाके गंदगी खिंडाना ठीक नहीं होता, ये केतु को खराब कर देता है। भूल करके भी धर्म स्थान तो को वो पिकनिक की तरह ही इस्तेमाल ना करें प्लीज। और पिकनिक जाना है तो कहीं और यात्रा करें, धर्म स्थानों को पिकनिक की तरह इस्तेमाल ना करें। केसर का तिलक लगाना, ये बृहस्पति को शुभ करने की बात है। वैसे तो मैं बता दिया, अगर नहीं भी बताऊंगा तो आप समझ सकते हैं लाल किताब से कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। 3 ग्रहों को ही यहाँ पर मैं शुद्ध बनाने का कार्य करूंगा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ वही बातें मैं आपको बताता जाऊंगा, वही आपके उपाय हैं। तो केसर का तिलक लगाना, कुछ लोगों ने कहा जबान पे लगाना, तो जबान पे अगर आप नहीं लगा सकते तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, आप जो है केसर वाला दूध भी पी सकते हैं। ये भी, पर सर्दी गर्मी का ध्यान रख लेना है, सर्दियों में केसर का दूध पीना है, ऐसा नहीं कि गर्मियों में पी लो, फोड़े फुंसी भी निकल जाते हैं। अच्छा ये बताऊं, शरीर को अगर फोड़े फुंसियां निकले, शरीर में गिल्टियां बने, तो भी ये खराब केतु की निशानी है। एक उम्र के बाद अगर फोड़े निकलते रहते हैं, शुगर का हो जाना भी केतु की खराब की निशानी, क्योंकि पेशाब में चीनी आ गई तो ये मामला गड़बड़ है। परंतु साथ में लाल किताब क्या कहती है, शुगर वाला केतु उसे ही मानना है जब बृहस्पति मंदा हो। ये ध्यान रख, शर्त रखना, ऐसे नहीं कि केतु आपका किसी और के कारण खराब है तो भी आप कह दो शुगर हो जाएगी, नहीं, अगर बृहस्पति भी मंदा है तो शुगर होगी, ऐसे नहीं। कानों की कोई बीमारी हो जाए, कानों में फुंसियां हो जाए, कान के पर्दे में दिक्कत हो जाए तो भी खराब है, या सुनने में कोई कमी आने लग जाए, है ना। चेला, खराब चेला भी सुनता नहीं है ना, खराब चेले को भी सुनना बंद हो जाता है, चेला अपनी सुनाने के चक्कर में लगा रहता है, तो वो भी गड़बड़ है केतु की, है। तो कानों में सोना धारण करना, और कानों में सोना धारण करना मैंने बृहस्पति का भी उपाय बताया था, खास करके उल्टे कान, उल्टा कान जो होता है ना, ये केतु की पक्का है, पक्का केतु है, ये ध्यान रखना, सीधा नहीं पग उल्टा। एक कान में सोना पहनना, अगर केतु किसी का गड़बड़ हो रहा है, केतु नाराज हो रहा है, और मैंने आपको बताया होगा, मैं दरअसल आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका केतु के बारे में, इसलिए मैं भी डाउट में रहता हूँ मैं क्या बता चुका क्या नहीं बता चुका मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो भी केतु है, जो कुत्ते पीछे पड़ जाए जिसके, हैं, कुत्ते काट ले बार बार, या कुत्तों से जिनकी भिड़त होती रहे। अब कुत्ते दो प्रकार, कुत्ते आदमी भी होते हैं और कुत्ते कुत्ते भी होते हैं, जिनका पाला कुत्ते टाइप के आदमियों के साथ ज्यादा पड़ता रहता है, उनकी भी केतु मद्दई होते हैं, वो कहते हैं ना गलत आदमी मिल गया मुझे, तो वो भी चक्कर है, कुत्ते टाइप का आदमी काट लिया आपको, तो ये खराब केतु की निशानी है। कान में सोना धारण करना, इसलिए मैं अक्सर महिलाओं को बहुत कहता हूँ कि आप सोना जरूर कान में धारण करें। और आप कितने भी एडवांस हो जाइए, कितने भी मॉडर्न हो जाइए, पर हमारे कुछ ट्रेडिशनल्स वैल्यूज हैं, वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, उनका आप पालन करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। शरीर, अगर कानों में आप नहीं, मर्द है नहीं, ट्रेडिशन के अंदर आपका कोना कानों में सोना, तो शरीर में सोना जरूर है, शरीर पर सोना धारण करना। हल्दी का सेवन भी आप जो है कर सकते हो, ये सब गुरु को सुधारने के लिए। और एक बहुत अच्छा उपाय, गोल्ड भस्म के बारे में भी लाल किताब में कहा गया है। और गोल्ड भस्म जब आपने इस्तेमाल करनी है वैद्य की देखरेख में, शरीर में कोई बीमारी हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है गोल्ड भस्म। परंतु लाल किताब में क्या उपाय सुझाया गया है, जो गोल्ड की सिलाई होती है, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते, तार समझ लो, तार, वायर, जरी 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 बोलते सर। जरी, अच्छा, सुई सुई तो बोलते हैं। सुई बोल लो, गोल्ड समझ लो, तो उसको 11 बार गर्म करके और उसको पानी में भुजा करके वो पानी पीना भी अच्छा है। पानी की जगह दूध भी ले सकते हो, है? या दूध में गोल्ड को गर्म करके वो वाला दूध का सेवन भी बृहस्पति को मजबूत करता है। कुल मिला करके जो बृहस्पति मजबूत होगा तो केतु ठीक हो जाएगा आपका। नेट सेल की बात ये है, बुद्ध की का, सॉरी, सर ये गुरु एक बार की दोबारा बता दीजिए ये वाली रेमेडी। सर ये रेमेडी एक बार दोबारा दूध बता में दीजिए। सोना, सोना गर्म करके पियो दूध, सोना नहीं पीना है, मैं सोने सोने की को गर्म सिलाई से करना है। लेकर सोने की सिलाई, तार लेके। नियम तो भाई लाल किताब में जो लिखा है वो तो लिखा है कि 11 बार गर्म करना, पहले एक गर्म करा फिर बुझाया
फिर गरम करा भुजाया से 11 बार किया, तो लाल किताब में तो उपाय लिखा ही है। पर जो मेरा मानना ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गोल्ड शरीर में जाना चाहिए, तो भस्म के द्वारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं वहां पे सलाह दूंगा कि किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में ही ऐसा करें, अन्यथा तो आप ये ज्यादा बृहस्पति की बेटर रेमेडी है। है। हाँ, हल्दी का सेवन करें, ज्यादा बेस्ट है, नुकसान नहीं देगी। है जो कच्ची हल्दी आती है ना, उसको थोड़ा पीस करके दूध में उबाल लो, उससे दूध जो पीला हो बेस्ट मैं मानता हूँ, साइड इफेक्ट नहीं होते। अपने घर में कुत्ता पालना, अब जब घर में कुत्ता पालोगे तो क्या होता है, जो कुत्ता लोग पालते हैं उनके कुत्ता एक खुशबू छोड़ देता है उस आदमी के पास, तो दूसरे कुत्ते भी कम ही काटते हैं उसको। ये मैंने सुना है, मुझे आइडिया नहीं है। जो लोग कुत्ता पालते हैं मैंने सुना है, मेरे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो डॉग्स के हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जो लोग कुत्ता पालते हैं उन कुत्ता जो है उनमें एक खुशबू छोड़ देता है, तो दूसरा कुत्ता जल्दी से उनको काटता नहीं है, कि वो समझता है कि ये डॉग लवर है। तो कुत्ते की सेवा करना लाल किताब में, या कुत्तों को रोटी खिलाना, ये भी केतु का अच्छा उपाय है। और पर कुछ लोग दूध पिलाते हैं खाली कुत्तों को, मेरा मानना ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली दूध पिलाने से अच्छा नहीं होता दूध, क्योंकि कई बार कीड़े पड़ने का काम कर जाता है वो। मेरा मानना है कि नमक थोड़ा सा मिला करके दूध में तो ही कुत्ते को पिलाएं, वरना कोशिश करें केवल रोटी दें, ज्यादा मीठा भी ना दें। और अगर आपने दूध का वो करना ही है तो रोटी के ऊपर दूध का छींटे मार दें और वो रोटियां जो है कुत्ते को खिला दें, तो ज्यादा अच्छा है। मामा, भांजा और दोता, मामा, भांजा और दोता, ये केतु है। दोता होता है अपनी लड़की का बेटा, दोता, ये केतु है। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, तो अगर आपका दोता है तो उसको बेचारे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो, हैं, उसकी सेवा करो, अपने मामा का आशीर्वाद लें। अपने भांजे को कुछ ना कुछ, भांजा होता है बहन का लड़का, उसको कुछ गिफ्ट देना, उसकी सेवा करना, ये भी अच्छे केतु की होता है। लाल रंग की उपाय। फटकरी को जमीन में दबा देना, अगर केतु ज्यादा खराब हो तो। ये ध्यान रखना, ये उपाय जब भी करना जब केतु ज्यादा खराब हो। मैं आज सोच के आया था कि ऋण वगैरह कराऊंगा, पर मुझे लगता है मैं इतना धीरे चल देता हूँ, समझाने के चक्कर में लंबा खिंच जाता है। सर नहीं, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो हम सर लिखेंगे आज तो कैसे? आप बहुत फास्ट बोल रहे थे। ये हाँ वीडियो वीडियो सर दूसरी आज आपकी स्पीड तेज थी। नहीं सर भीड़ थी। प्लीज, अरे ये बाप, अच्छा ना तो धीरे है। था। चलिए, सर बिल्कुल सही स्पीड है, ज्यादा नहीं कम नहीं। नहीं नहीं, महिलाएं जो है मुझसे नाराज हैं, तो मैं इनके गोलगप्पे खिलाऊंगा महिलाओं को, जब लगता है ठीक हो जाएगा मामला, तो ये मुझसे नाराजगी नहीं रखेंगे कि फिर कहेंगे स्पीड बिल्कुल ठीक है गुरुजी आप हैं। नहीं सर, सर नाराज यही नहीं। स्पीड पे कराइएगा आगे भी प्लीज सर, इससे फास्ट मत कराइएगा प्लीज सर। हमको चलिए, 2-3 क्लास एक्स्ट्रा चलेगी। हाँ, ये भी लिखिए, गोलगप्पे खिलाएं और गोलगप्पे खिलाएं, ये केतु का उपाय है। सर देखिए, किसको जो खिलाया? इमली, जो बेचारा ना खा पाए उसको खिलाओ, गोलगप्पे खाने से केतु ठीक रहता है। और जो गरीब बच्चों को भी खिलाओगे, हैं, जो कृपा अटकी होगी वो कृपा भी ठीक हो जाएगी। ये केतु का उपाय है, मजाक नहीं, ये सच में ही आप इसे नोट करके रखें। 2 रंग का जो पत्थर होता है, जैसे हमारा कैट्स आई, या 2 रंग का काला सफेद पत्थर आता है, एक हकीक आता है, ये भी केतु है। 2 रंग का ये हकीक आप अपने हाथ में पहन सकते हो, कैट्स आई पहन सकते हो, केतु के लिए अच्छा हो। काला सफेद रंग का जो कंबल होता है, ये भी केतु है। ये चलते साधुओं को देना, धर्म स्थान पे जाकर के दान पुण्य करना, ये सब के सब जो है आपका केतु को ठीक करता है। और सबसे अच्छा तो मैंने बताया भाई, सत्संग सुनो, धार्मिक शिक्षाएं सुनो, मंदिर में जाओ, नंगे पैर मंदिर में जाकर के वहां पर भी सत्संग का लाभ उठाना, उससे भी केतु ठीक होता है। नींबू धर्म स्थान में देना भी केतु के लिए अच्छा है। और जिनके भूत प्रेत चढ़े हो ना, उनको कहो नींबू जल प्रवाह कर दें, या नींबू काट करके जल प्रवाह कर दें, या चौराहे पे छोड़ दें। और लाल रंग का इस्तेमाल, यानी जो सिंदूर होता है उसका इस्तेमाल, क्योंकि मंगल जब बद होता है तो ऐसी भूत प्रेत की घटनाएं होती है। तो सिंदूर का दान करना, नींबू का दान करना, इससे भी जो है भूत प्रेत की घटनाएं नहीं। केले का दान करना, लाल किताब में तो ये भी आया कि केले हाथी को खिलाना, तो हाथी कहाँ से लाएंगे,
तो मैंने यहाँ पर कर दिया भाई, केले आप मंदिर में जाकर के दे सकते हैं। आप जो है 45 दिन 45 डेज तक केले मंदिर में जाकर के दे, इससे भी होगा। गणपति जी की पाठ पूजा करना, उपासना करना। अपने बाएं पाँव के अंगूठे में, पाँव का जो अंगूठा है उसमें या तो सोने की तार बांधना, आप सोने की तार अगर नहीं हो सकती तो पीला धागा भी बांध सकते हो। जिन लोगों के पाँव में तकलीफें रहती हो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। नाखून बार बार खराब होते हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। उल्टा पाँव का नाखून। एक डायलॉग जो मैं अक्सर बृहस्पति के केतु के समय वैदिक में बताता हूँ, केत छुड़ावे खेत, केत छुड़ावे खेत। इसका तात्पर्य होता है अचानक से आपके काम धंधे बंद हो जाए, आपको अपना घर छोड़ करके जाना पड़े, आपको रोजगार परिवर्तन करना पड़े, तो भी केतु के मंदे होने की निशानी है। तो आपने ये सभी केतु को ठीक करने के उपाय करने चाहिए। और बेस्ट वे है, अगर आपको लगता है कि केतु ज्यादा खराब हो रहा है तो मंगल बुध गुरु तीनों को सुधारने का उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। और मंगल के उपाय मैंने आपको बता रखे हैं बड़े आराम से। तांबे का बर्तन लो, तांबे के बर्तन में चावल डाल लो, तांबे के बर्तन में चने की दाल डाल लो, वो ऊपर से लाल कपड़ा ढक करके उसको मंदिर में दे दो। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में चावल भर लें, ऊपर जो है लाल कपड़े ढक करके उस पे थोड़ा लाल चंदन का लेप लगा दें, मंदिर में दान दे दें, तो भी हो सकता है। मंगलवार के दिन मीठा बांटना शुरू करना, ये भी एक उपाय हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये भी हो सकता है उपाय। और बुध के मैंने कई उपाय बताए, वो भी उपाय फॉलो। तो आप ये तीनों उपायों से अपने केतु को ठीक कर सकते। जितना अच्छा केतु उतना अच्छा जीवन, जितना अच्छा केतु उतनी अच्छी आपकी सोच, उतना ही बड़ा मान सम्मान आपका अपने जीवन में, आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर होगा, उतने ही अच्छे शिष्य आप बनोगे। और जो व्यक्ति जितना अच्छा शिष्य बनेगा वो उतना ही अच्छा अध्यात्म के मार्ग पे तरक्की करेगा। और जब भी उसको परमेश्वर मौका देंगे गुरु बनने का, उत्तम कोटि का गुरु बनेगा। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। गुरुजी, पिछली क्लास को, राहु की क्लास को लेके 2-3 कंफ्यूजन्स थे। आपने बताया बिना कसूर जेल में बैठा कैदी राहु, ठीक है, तो हम इसमें इसको शांति दिलवाने के लिए क्या राहु की रेमेडी यूज करेंगे? राहु के समय भी मैंने आप लोगों को समझाया था। पहली बात तो राहु का क्या मतलब है कि हमने कोई कसूर नहीं किया फिर भी हमारा नाम आ गया, और ज्यादा खराब के राहु हो गया तो आदमी या तो पागल खाने चला जाए या जेल में चला जाए। तो ये ज्यादा खराब राहु होने की निशानी। और जेल में गया तो भी बिना कसूर के बैठा हुआ रखे, यानी कि जैसे कि आपका कोई साथी है, 2-3 लोग आपके दोस्त हैं, उनका किसी से झगड़ा हो गया, आप उनके साथ रहते हो और पता चला आप उनके साथ उस दिन भी थे, पर और वो उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने मर्डर कर दिया, पर सामने वाली पार्टी ने नाम लिखवा दिए 4-3 की जगह। आप मारने में नहीं थे पर आप वहां खड़े थे सिर्फ, पर क्योंकि पहले से आपकी मित्रता थी, आप भी जेल के अंदर बैठे हुए, कसूर नहीं किया, आप भी सजा काटे। वो राहु जो है ऐसा राहु। ऐसे राहु के लिए आपको राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। ठीक सर। दूसरा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बिजली का सामान ससुराल से न लेना, ठीक है, जब राहु मंदा हो तो ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज ही नहीं चाहिए लक्ष्मी, लेकिन आज लेना तो ही नहीं चाहिए, चाहे मंदा हो चाहे अच्छा हो, हमने लिखवा दिया, पर बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही करें। हाँ, वो चीज समझ में आ गई। जैसे आजकल दहेज में गिफ्ट में हम लोग एसी देते हैं या फ्रिज देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो क्या ये सामान वर्जित है या इसके बदले में कैश एक्सचेंज होना चाहिए? आपको एक एक्सपेरिमेंटल बात बताता हूँ। आपने अपने घर में अगर आपकी अपने बेटी है, उसको दहेज में एसी दे दो, उसकी अपने ससुराल में बननी बंद हो जाएगी, वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ। सीधी बात। एसी दे करके देख लो या कोई और बिजली का आइटम आप ऐसा दे करके देख लो।
एसी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लोग अपने पैसे की परवाह नहीं करती। सबसे बेस्ट दहेज जो मैं मानता हूँ पंखा वापस कर वो है पलंग जरूर दीजिए, बिस्तरा जरूर दीजिए और गोल्ड जरूर दीजिए अपनी लड़की। बिना गोल्ड के लड़की को घर से विदा मत कीजिए, चाहे आपकी जैसी मर्जी हैसियत है। अगर आपने ज्यादा देना है तो गोल्ड की मात्रा बढ़ा दीजिए, बजाय ये बिजली के सामान, रोड, गीजर, फीजर, एसी, पंखे, कूलर, ये सब नहीं देने चाहिए। ये उसके ससुराल के अंदर झगड़े ही कराते हैं, उस लड़की की अपने ससुराल में नहीं बनेगी। लोग नहीं मानते, लोगों की जेब में पैसा उछलता है, आप पे से बाहर हो जाते हैं और अपना लड़की का जीवन खुद बर्बाद करते हैं। लाल किताब में बहुत बार उपाय आएंगे कि जब लड़की घर से विदा हो तो क्या करना चाहिए, विदाई के समय कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ज्यादा बेटर है बेटी को चांदी की डिब्बी के अंदर चावल भर करके उन्हें अपने दें कि संभाल के रखें, उन्हें गोल्ड के टुकड़े दें, उन्हें जो है केसर की डिब्बियां बना करके दें, अच्छी शुभ वस्तुएं बेटी को दें। बेटी का अच्छा भाग्य होगा। ध्यान रखिएगा, बेटी कभी भी आपके दम पर जीवन में मौज नहीं करेगी, वो हमेशा अपने पति के दम पर मौज करेगी। कोई भी औरत अपने जीवन में अगर मौज करेगी, एंजॉय करेगी, लाइफ को एंजॉय करेगी तो सिर्फ अपने पति के अच्छे कर्म और पति के अच्छे स्वास्थ्य और पति के मान सम्मान के दम पर करेगी। अपने पियर के पैसे से नहीं करेगी। इस मुगालते को बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऐसी चीजें दो जिससे बेटी का भाग्य बढ़े, जिससे उसको ससुराल में सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, वो उसका इंडक्शन अच्छी तरीके से हो, है वो इंटीग्रेट हो पाए ढंग से ससुराल के अंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या, बेटियां सेट नहीं हो पाती ससुराल में और फिर पट्टे खुद लठ लेके पहुंच लेते हैं लड़ने के लिए, अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, और कुछ नहीं करते। बेटी का घर बर्बाद करके उसके गले में माला पहना देंगे, फिर कह देंगे बेटी मैं क्या करूं, तू ही लड़ती फिरती थी, हम तो तेरे लिए युद्ध करते फिरते थे। मुकदमे में उलझा करके दो वकील ऐसे कलाकार मिल जाएंगे, वो पट्टे कभी भी मिलने नहीं देंगे, चल लग जाओ 15 साल। बस यही घर खराबी की निशानी है। इसलिए जो हमारा विवाह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज लेनी चाहिए, क्या चीज देनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। पैसा बहुत देना अच्छा। ही, गोल्ड दो यार, गोल्ड दे दो, ज्यादा समझ में आए तो बढ़िया, आगे चल के फ्लैट दे देना, दामाद अच्छा निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जॉब की समस्या हो या संतान की समस्या हो तो मंदिर की सफाई करके उसकी धूल को माथे पर लगाना, ठीक है, और ये रेमेडी राहु के समय में करनी चाहिए। तो शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता, ऐसा वर्जित कहा जाता है। हाँ, तो इसको कैसे करना चाहिए इसका समय? झाड़ू खुद राहु है और शाम का समय भी झाड़ू, मतलब शाम का समय भी राहु है जब सूरज छिप रहा हो, उस समय झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, उससे पहले ही सफाई कर लेनी चाहिए। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं वो सूरज छिपने से पहले ही साफ सफाई पोछा झाड़ू कर लेते हैं, अगर उन्हें उस जगह को साफ करना है तो, ये मैं बता दूं। इसीलिए जब भी धर्म स्थान में जाएं तो दिन में सुबह जाकर के ही ये कार्य करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि लोगों के आने से पहले पहले सुबह 5-6 बजे पहले धर्म स्थान की सफाई कर दो, वो सबसे बेस्ट। और आज की क्लास को एक सवाल है सर, गुरुजी जब हम लोग, यानी हम लोग कॉलोनी में जैसे सब लोग रहते हैं तो अक्सर गेट के बाहर जो कुत्ते मतलब जानते हैं या पहचान के होते हैं, एक बार उनको रोटी दीजिए तो वो आदी हो जाते हैं और अक्सर गेट खोलिए तो दरवाजे के बाहर बैठे ही रहते हैं। तो इसे शुभ केतु माना जाएगा कि मंदा केतु माना जाएगा? आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको देखने के बाद आपके अंदर गुस्सा आता है या प्यार आता है। सिंपल सी बात है। ज्योतिष बहुत गहरे स्तर की बात करता है, वो आपकी मंशा की बात करता है, वो शकुन अपशकुन पे डिपेंड नहीं करती लाल किताब। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वहम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो देखती है कि आपके अंदर क्या कौन सा थॉट आया। केतु क्या है? अच्छा विचार, प्यार वाला विचार, प्रेम वाला विचार। अगर आपने कुत्ते को बाहर देखा, आपको अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे कालू तू यहीं बैठा है, अरे लालू तू यहीं बैठा है, लालू नहीं बोलना चाहिए, कालू तू यहीं बैठा है, तो कहने का मतलब है, तो वो चीज आपके अंदर कैसा थॉट आया उस बात पे डिपेंड। आपने अपने औलाद को देखा, आपके दिमाग में क्या थॉट आया कि यार बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, मेरी कहा मानता है,
आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जागी, तो आपका केतु पॉजिटिव है। वो लाल किताब इसमें एक डायलॉग लिखती है, गंदी औलाद ना स्वाद ना मजा, यानी कि गया अगर गुरुजी। गंदी औलाद हो जाए तो जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाता और आनंद भी बिगड़ जाता। जी हो गया गुरुजी, हाँ बहुत बहुत शिवांगी जी, धन्यवाद आप। शिवांगी जी बताइए जल्दी, म्यूट है आप। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने बताया कि जो केतु यदि मंदा होता है तो आप कानों में सोना धारण करना चाहिए, जिससे हमारा, तो जिनको कानों में दिक्कत आती है सुनने में या परेशानी आती है, क्या ये इंडिकेशन ये होता है कि हमारा केतु केतु खराब है? केतु की खराबी है, हमेशा अच्छा ध्यान तो, रखना। हाँ हाँ, कानों में। गुरु और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक रिसर्च कहती है, जो लोग कजन मैरिज करते हैं या जो लोग अवैध तरीके से संतान उत्पन्न करते हैं, वो जो संतानें होती हैं उनमें भी कानों की समस्या या बहरापन जैसी समस्या आने की समस्या सबसे ज्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं हर केस में, मोर देन 70% केसेस के अंदर ये आने के चांसेस रहते हैं, या ये सब खराब केतु की निशानियां हैं। गुरुजी तो इसी कानों से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जिनके कान बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, क्या ये क्या इंडिकेशन है, किस चीज का इंडिकेशन होता है? नहीं, ये लाल किताब में तो नहीं लिखा कि कान का लाल हो जाना, थप्पड़ लगने के बाद ही कान लाल होता है। और आप थप्पड़ देखो, चेक करो, थप्पड़ तो नहीं मार दिया किसी ने। नहीं नहीं गुरुजी, गर्म हो जाते हैं जैसे कि बहुत जल्दी कान किसी के, तो हाँ, ये एक शारीरिक दोष है, इसमें अच्छा। टेम्परेचर। हाँ, ये दोष है, ये किसी अच्छे वैद्य से मिल करके आप बात करना। और दूसरा सर गुरुजी, कबूतर किस चीज का इंडिकेशन होता है? कबूतर को कबूतर हम राहु का मानते हैं या बुध का मानते हैं? कबूतर बुध की खराबी की निशानी है, बुध बुध खराबी। की खराबी की निशानी है। अगर कबूतर आपके घर पर बैठते हैं या आप कबूतरों को वैसे करते हैं, तो इसलिए कहा गया है अपनी छत के ऊपर कबूतरों को दाना नहीं डालना है, नहीं तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा। बुध इज ए कम्युनिकेशन। पहले कबूतर क्या करते थे कि कम्युनिकेशन का साधन थे, आपकी चिट्ठी लेके जाती थी, हैं? प्रेम पत्र ले जाने का काम कबूतर करते थे। लाइक पहले एक मिनट ये म्यूट कर लीजिए, बंद मुझे कर सुनाई दीजिए, नहीं म्यूट पड़ रहा है कौन। कीजिए, कई लोगों ने एक साथ कर दिया भाई। गुरुजी एक मिनट, आपने कबूतर का क्या बोला? वो कम्युनिकेशन का साधन होते थे, तो यदि हमारी छत पे बुध आते हैं तो वो हमारी बुध खराबी दिखाते हैं। नहीं, आने से मतलब नहीं है, अगर आप उनको दाना डालते हैं अपनी छत के ऊपर। कबूतरों को दाना डालना अच्छा। बहुत अच्छा माना गया है, पर वो बाहर जाके डालिए, पार्क में डालिए, खुले मैदान में डालिए, कबूतरों के चुगने के स्थान पे डालिए। अपनी छत को कबूतर खाना ना बनाए। और अपने गुरु घर के ऊपर कबूतर खाना बना करके कबूतरों को पालना। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पर लोग कबूतर पाल लेते हैं, कबूतर का एक घर बना लेते हैं और वो उड़ाते रहते हैं, करते रहते हैं बेचने के पर्पज से। वो सब खराब है, वो अच्छा तो नहीं गुरु माना। तो गुरुजी, मेरी जो बालकनी है उसमें बार बार कबूतर आके बैठ जाते हैं और वो जाते ही नहीं है, तो क्या ये बुध खराब की निशानी होती है? सलमान खान की फिल्म का एक गाना था, कबूतर जा, तो गाना चला देना। नहीं जाते, फिर जाते ही नहीं है वो। हमने पिजन नेट भी लगवा लिया, उसके बाद भी वो बाहर आके वहां बैठे रहते हैं बिल्कुल। तो तो देखिए, बुध खराब तो नहीं हो गया, नहीं, तो तो बुध बुध के तो उपाय कीजिए। खराब। अच्छा, बुध बुध के के उपाय उपाय, कर। बुध के अच्छा उपाय, ओके। सिंपल सी बात है ना। हाँ गायत्री जी जल्दी बताएं। सर बस छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपने कान में सोने के लिए बोला, अगर अपने बेटे को डलवाऊं मैं तो उल्टे कान में ही डलवाऊं एक किसके किसके बाली। कान में डलवाना है? अगर मैं अपने बेटे के कान में डलवाना चाहूँ तो हाँ उल्टे कान उल्टे, में उल्टे हाथ में, हाँ बाली उल्टे। या टॉप, छोटा सा टॉप्स भी चलेगा? ये उससे पूछो, उसको क्या पसंद चलो है। जैसा ठीक है, ये सर, बृहस्पति का सर, उपाय है। मैं बोल दूं पट्टा ना माने तो। नहीं नहीं, मान जाएगा, ये बृहस्पति और सर, केतु दोनों का उपाय है। हाँ, सर मान आपने जाएगा बोला था पक्का कि सर। जो लोग कुत्ते पालते हैं, फिर वो बात बीच में रह गई थी, तो जो लोग कुत्ते पालते हैं तो वो गुड केतु है, अच्छा केतु है? हाँ अच्छा केतु है, पालने से केतु ठीक होता है। केतु यानी कि कुत्ता, कुत्ता यानी कि आपके प्रति वफादारी। आप, कुत्ता वफादारी की पहचान है, प्यार की पहचान है। वो आपके साथ रहता है तो आपको एक मैसेज देता है, वो मैसेज होता है लव का, मैसेज होता है वफादारी का, कि हम जिन लोगों के ऊपर यकीन करते हैं उनके प्रति वफादार रहें, जो हमारे अपने हैं उनके प्रति वफादार रहें,
क्योंकि जो बुध जिसका केतु खराब होता है वो कभी किसी पे यकीन नहीं करता, किसी की बात पे विश्वास नहीं करता। यही कारण है लोग भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। हाँ ज्योति जी। सर मेरा ये सवाल था, जैसे कि आज आपने हमें बताया केतु गुरु की वजह से खराब हो तो हमें गुरु के हिसाब से बड़ों की जो है आदर सम्मान करना चाहिए, टीचर का भी आदर सम्मान करना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है घरों में कि हमारे बड़ों के ही केतु खराब होते हैं, तो वो कई बार छोटों को इरिटेट कर देते हैं, जिस वजह से हम छोटे उनको कुछ कह देते हैं, तो इसके वजह से हमारा भी गुरु खराब हो जाता है। तो हमें उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? उनको हैंडल करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लाल किताब में कहा गया है कि तो सर जो रिश्ते आपके कर्जा मांगते हैं वो रिश्ते आपको दुखी करेंगे, आपको प्रवोक करेंगे, आपको झगड़ा करने पे मजबूर करेंगे, उनके बदले उनकी कारक चीजों को उन्हें देना, उनकी कारक चीजों को उन्हें देना। जैसे अगर किसी बच्चे के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो चंद्रमा यानी कि दूध, अगर वो बच्चा अपने हाथ से दूध उसे अपने पिताजी को पिलाए तो चंद्रमा यानी मन को शांति देने वाला, तो पिता का मन शांत होने लगता है, पिता और पुत्र में आपस में संबंध अच्छे होने लगते हैं। इसी तरीके से बड़े बुजुर्ग अगर ऐसा करते हैं तो उनके पाँव की पिंडलियों को दबाना, यानी उनके पाँव की सेवा करना। जो पाँव है वो केतु हैं, तो जब आप उनके पाँवों को दबाएंगे तो केतु जो है ठीक होगा, उनका भी केतु ठीक होगा, आपका भी केतु ठीक होगा, दोनों में संबंध अच्छे बनेंगे। तो आपको उनके करीब जाना है, जाकर के पाँव की पिंडलियों को दबाना है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन था कि बड़े बुजुर्गों की पाँव की पिंडलियों को दबाने का, तो वो करना चाहिए। ये पाँव की सेवा बहुत अच्छी सेवा होती है। और ये पुरुषों के लिए भी है, ये स्त्रियों के लिए भी है, ये ध्यान रखना। जो हम सोचते हैं टांग दबा रहा है, ये बड़ा हो गया हम छोटे हो गए, ये गलत प्रक्रिया में मत घुसिए। बुजुर्गों की टांगों को दबाइए, वहां पर केतु शुभ ऑटोमेटिक हो जाता है, आपका बृहस्पति ऑटोमेटिक। वो बुढ़ा बुढ़ी जितनी मर्जी गाली देते रहे, आप एक बार पांव दबाने की प्रक्रिया में घुस जाइए। 45 डेज का संकल्प रहता है लाल किताब का, 45 दिन किसी बुजुर्ग आदमी की टांग दबा के देख लो, गाली बकनी तो दूर, वो आशीर्वाद देना शुरू कर देगा 45 दिन के अंदर। आप ये पक्का उपाय है। रेमेडीज बता दीजिए एक बार, अच्छा, नींबू एक वाली। सवाल। गुरुजी नींबू वाली रेमेडीज बता दीजिए। नींबू दान दो, मंदिर में दान दे दो। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बताइए। सर जैसे आपने उपाय बताए, एक तो कुछ हमें धारण करना है या कोई जानवर या किसी की सेवा करनी है, एक होता है कि हमने ये चीज निस्वार्थ भाव से या स्वार्थ भाव से सोच बदलनी है। तो इन तीनों में सबसे अच्छा रेमेडी जो है जल्दी इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? एक तो कि हम खाली दान पुण्य भी कर ले, लेकिन सोच बदलनी जरूरी है सबसे पहले। सोच बदलना बहुत जरूरी है, आपने खुद ही आंसर दे। तो सर अगर लाल हम किताब सोच इसी बात बदलने पे से शुरुआत करते हैं, हाँ तो वही सर, अगर हम सोच बदलना शुरू करते हैं तो ये इफेक्ट अगर हम थोड़ा टाइम बाद भी करें तो क्या वो असर हमें दिखना शुरू हो जाएगा अगर सोच बदलते हैं तब भी? नजर बदली नजारे बदले, नजर के बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। हाँ स्वाति जी। जी बहुत लोग कान में बाली की जगह एक जरकन या डायमंड पहन लेते हैं, डायमंड पहनना तो ज्यादा उसको अच्छा, भी डायमंड पहनना जेंट्स ज्यादा, की। डायमंड पहनना ज्यादा अच्छा है। पर मैं ये कहूंगा अगर किसी को केवल और केवल केतु को शुभ बनाना है तो मैं यही कहूंगा डायमंड उसी केस में पहनाते हैं जब संतान पैदा करने की हिम्मत नहीं हो, तो पुरुष को डायमंड पहनना चाहिए कान के अंदर, वो भी उल्टे कान के अंदर। परंतु अगर संतान से रिलेटेड दिक्कत नहीं है तो केवल और केवल सोने की बाली या सोने का कुछ भी आप पहन सकते हैं। सोना कायम करना है कुल मिला के बात। ये लाल किताब में ये नहीं लिखा कि बाली पहनने के झुमका पहनना है, सिर्फ गोल्ड कायम करने की बात को कहा। सर फिर तो हम गोल्ड जेंट्स जैसे बहुत फिर तो चेन भी पहन सकते हैं। डेफिनेटली, बस अपने आर पार के इलाकों से के चोरों से इजाजत लेके रखना है कि वो चोरा के ना ले जाए। सर ये जो कान कट जाते हैं ना, किसी किसी के कान पूरे कट जाते हैं, वो किस चीज की निशानी है? वो भी खराब केतु की निशानी है। और गुरुजी कविता नींबू जी, दान कविता जी किस दिन थोड़ा हैंड रेज करके बोला करो आप, है ये केतु गड़बड़ की निशानी है ये भी। चलिए
आप लोगों के हो गए। नींबू दान, गुरुजी नींबू जो मंदिर में दान करना है वो किस दिन करना होगा और कितने नींबू? नींबू दान, देखिए मैंने आपको 3 ग्रह बताए हैं। 3 ग्रह में से जो ग्रह खराब हो आपका, बुध हो, गुरु हो या मंगल हो, तो उसी दिन आप पकड़ लो। अगर बुध का खराबी है तो बुधवार के दिन, गुरु के खराबी है तो गुरुवार के दिन, मंगल की खराबी है तो मंगलवार के दिन। सिंपल। इशरत जी जी। 2 मतलब देने हैं या कितने नींबू देंगे? कितने देने हैं ये तो कुंडली देख के पता चल। ठीक। गुरुजी एक क्वेश्चन और था। हाँ, जैसे गुरुजी जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है तो वो बोलते हैं कि उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो इस तरीके से केतु के लिए भी कुछ जैसे होता है क्या देख के जैसे बता सकते हैं? जैसे सूर्य का जनरली माथे से डिनोट करते हैं कि आपका माथा ऐसा सूर्य। ऐसा नहीं। पहली चीज कर लूं, बंगाली का माथा मारवाड़ी का खाता हमेशा ही बड़ा होता है? क्या कहेंगे, सूर्य का नहीं, है? बट इस तरह तो ये क्या गलत है जो सुना है जो माथे से सूर्य को करते हैं रिलेट? ना, गलत है, अच्छा, गलत ठीक। है ना। सर वो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जो हाँ, आपने लाल फिटकरी का दान बताया था दबाना मिट्टी में, अगर हमें आपने जो सिम्टम बताए हैं बहुत ज्यादा किसी में मैच हो रहे हैं, कर सकते हैं? अरे क्या, हाँ कर सकते हैं, है ना। सर जैसे चलिए, ना बताइए तो बताइए, इसको जल्दी किस बताइए। दिन किया जाना चाहिएगा? मैडम मैंने बताया ना, जो भी किस ग्रह दिन खराब किया हो जाना चाहिए सर? जो भी ग्रह साथ में खराब हो उस दिन पकड़ लेना चाहिए। चलिए अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार।